नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय हम बनारस कचहरी में हैं और उन लोगों के बीच में हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी भी लगभग घोषित हो चुके हैं। तो अब चुनावी लड़ाई में इन वकीलों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका राय लेना बहुत ज़रूरी है हमें अपने चैनल के लिए। सबसे पहले हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा जी हैं। आपको क्या लग रहा है, जो चुनाव हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके मन के मुताबिक कोई प्रत्याशी है या आपकी मांगे पूर्ण हो जाएंगी अगर सरकार बनती है? पहले तो किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो सारे प्रत्याशी एक समान है, लेकिन उसमें हमारी क्राइटेरिया हमारे एज ए अध्यक्ष होने के नाते ये बनी हुई है कि जो जहाँ जहाँ भी जिस पार्टी ने अधिवक्ता प्रत्याशियों को टिकट दिया है, हम उन अधिवक्ता प्रत्याशियों के समर्थन में जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। हमको अध्यक्ष भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस ने नहीं बनाया है। हम यहाँ पे हर दल के लोग हैं, हर दल की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। आप सबसे अलग अलग बात करिएगा तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं उन अधिवक्ताओं के साथ खड़ा हूँ और उन पार्टी को भी साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे अधिवक्ता भाइयों को अपने दल से प्रत्याशी बनाया है। अब उसमें हम देखेंगे कि किसका काम अच्छा है, किसका काम नहीं अच्छा नहीं है, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हम लोग एक बैठक बुलाते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं कि किसका किया जाए, किसका नहीं किया जाए। फिर हमारी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के तहत हम साधारण सभा की बैठक बुलाएंगे। उस बैठक के बाद आप तय करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? चुनाव है, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो भाजपा की सरकार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने जो काम ऐतिहासिक कर दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। क्या आप सहमत हैं? नहीं, हम अधिवक्ताओं के हित की बात करूंगा। अधिवक्ताओं का जो काम करेगा, अधिवक्ताओं के बारे में जो सोचेगा, जो अधिवक्ताओं के बारे में हर चीज़ करेगा, कोई भी पार्टी का हो, हम उसका समर्थन करेंगे। तो अभी लग रहा है कि अभी अधिवक्ताओं के बारे में नहीं सोचा गया। जो वर्तमान सरकार तक जितनी सरकारें आई, सभी लोग मंत्री हुए, सभी अधिवक्ता मंत्री हुए, जितने हुए सब पार्टी में हुए। आज तक कोई हम लोग के बारे में कोई सोचा नहीं कि किसी अधिवक्ताओं, हमारे भाई छोटे नीचे हैं, उनके बारे में मैं कुछ करूं। आज तक कोई हम लोग के बारे में कोई कुछ किया नहीं। योगी जी की सरकार बना रहे हैं, अधिवक्ताओं के बारे में कुछ सोचा नहीं, आप कह रहे हैं? अधिवक्ताओं के बारे में कुछ प्लानिंग चल रही है, बताया लोगों ने, अब किसी ने तो नहीं किया। कितने सालों से सरकार चली आ रही है, अब धीरे धीरे उन्होंने किया। जैसे अभी यही कचहरी ट्रांसफ़र की बात थी कि कचहरी जाएगी, उन्हें साहब कहा था कचहरी कहीं नहीं जाएगी, और लोगों ने, हम उसमें नीलकंठ जी ने भी बोला था कि कचहरी आपकी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, और हमारी कचहरी यहीं पे है। ये भी तो अधिवक्ताओं के हित की बात हुई। बाकी कोई एकाएक तो कुछ नहीं दे देगा अधिवक्ताओं को। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मौका लीजिए। हम लोग किसी की सरकार नहीं बना रहे। हम लोग अधिवक्ता भाइयों के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई मांग हम लोगों की अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। नहीं, सरकार नहीं बना रहे, मैंने वोट ही नहीं देंगे, कुछ ऐसा? नहीं, वोट हम लोग किसी को न किसी को देंगे ही, लेकिन बनेगा ना। अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं लिए हैं। जब तक कि हमारी मांगे, हमारी जो अधिवक्ता भाइयों को जो मिलने वाली चीज़ है, उसके अगर वो मांग पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कोई भी पार्टी शामिल कर ले, हम लोग उसको वोट देने के लिए तैयार। भारतीय जनता पार्टी के तो दो अधिवक्ता मंत्री हैं बनारस से। हम लोग ये नहीं जानते हैं हम लोगों के लिए कौन क्या किया है, हम लोग ये जानते हैं। आप किसकी सरकार? इन्होंने जो कहा वो सही है कहा कि किसी भी पार्टी की, राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है और कभी नहीं कहा जाता है, और हम लोग अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। अब ये अपनी अपनी जो है, सबकी जो है इच्छाएं हैं, जो जिसको चाहे उसको दे दे। आप बताएं क्या बोल रहे हैं? रही बात अधिवक्ताओं के लिए करने की, तो अधिवक्ताओं के कचहरी ट्रांसफ़र के मुद्दे को लेकर बराबर उछाला जाता है। बहुत बढ़िया जगह संधान में देखी गई, लेकिन आज तक उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। आप कचहरी में देख लें, मूलभूत सुविधा से अधिवक्ता जूझ रहा है। न पीने की पानी है, न शौचालय की व्यवस्था है, न गाड़ी खड़ी करने की जगह है, और पूरे भीड़ के बीचों बीच में इस कचहरी को आप रखे हैं, जहां हमेशा घटना दुर्घटना होती रहती है। अगर कचहरी अच्छे ढंग से संधान में चली जाए और बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए चेंबर न्यायालय बन जाए और कचहरी को खुला रूप दे दिया जाए, अधिवक्ताओं को अलग बैठने की व्यवस्था हो जाए, गाड़ी रखने की अलग व्यवस्था। सरकार ने तो पार्किंग बनाई है, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते। सरकार ने जितनी पार्किंग बनाई है, वो पार्किंग में पूरी गाड़ी नहीं रख सकते आप, और नववादकारियों की गाड़ी रख सकते हैं। आप अगल बगल उठ के देख लीजिए,
सरकारी किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश जी हैं, योगी जी को रिपीट ला रहे हैं, उस पर भी बता दें। देखिए, जो कचहरी को अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से बनाएगा हम उसके सरकार के पक्ष में रहेंगे। लेकिन कैसे गारंटी ले रहे हैं कि कौन बना देगा? अभी तो चुनाव का दिन आ अब ये बनारस में सबसे बड़ी समस्या तो कमिश्नरेट प्रणाली की है। आपने कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दिया योगी जी ने, यशों के ऊपर तो लगाम लगा दिए, अब फर्जी FIR तो बंद करा दिए, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट की सुनवाई आप कहां कराएंगे? कमिश्नरेट प्रणाली में। और जो SSP गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट में संस्तुति से जिससे लगता है आप उसी से उसकी सुनवाई करा रहे हैं। तो ये न्याय को मारने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपराध तय करेगा वो व्यक्ति उसकी सुनवाई नहीं करेगा, तभी उसको न्याय मिलेगा। अगर उसी व्यक्ति से आप अपराध तय कराएंगे और उसी व्यक्ति को जज बना के सुनवाई कराएंगे तो आप एक तरह से न्यायपालिका और न्याय की हत्या कर रहे हैं। न्यायपालिका, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या लग रहा है, राजनीति है, चुनाव है, किसकी सरकार आप बना रहे हैं? देखिए, सरकार चाहे जिसकी बने, एक बात मैं बता दूं, स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं के योगदान को कोई नहीं भुला सकता है, लेकिन राजनीति में आने वाले व्यक्ति अधिवक्ताओं को भूल गए हैं। अधिवक्ताओं के हित में किसी ने कोई काम नहीं किया है। आपको बता दें, अधिवक्ता कितने परेशान हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, खाली उपेक्षित ही करते गए। अधिवक्ता इनके लिए सिर्फ वोट देने के लिए ही रह गए हैं। आप बताएं, आप क्या कहना हो? राकेश पांडे, एडवोकेट, पूर्व कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार। देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता हित में कार्य करेगा। अभी कोई घोषणा पत्र आया नहीं है और हम लोग विचार करेंगे, अगर घोषणा पत्र में चाहे जो पार्टी हो और हमारे हित की बात अगर करेगी, हमारे हित के विषय में सोचेगी, तो हम लोग उसी को मतदान करेंगे। आप बताएं। अधिवक्ता हित की तो कोई आज तक बात ही नहीं किया। अगर नेताओं ने बात किया तो अपने हित की बात किया। 30 साल आदमी चपरासी की नौकरी करता, उसको पेंशन नहीं मिलती है। ये जितने MP MLA अगर 2 दिन के लिए हो गए तो इनको पेंशन चाहिए। ये सेवा का पद है, लाभ का पद नहीं है। नेता सिर्फ अपने लिए करते हैं। कोई विपक्ष का नेता चाहे पक्ष का नेता आज तक बोले कि ये पेंशन क्यों लेते हैं, ये कभी नहीं बताएंगे। केवल ये जनता का शोषण करते हैं, केवल जनता का शोषण। अधिवक्ता हित की तो बात ही छोड़ दीजिए। केवल विकास नेताओं का। मुलायम सिंह के घर 90 में लालटेन नहीं थी, आज उनके हर परिवार का सदस्य कम से कम 10,000 करोड़ का आदमी है। कहां से हुआ ये कोई नहीं पूछ सकता। नहीं, सबकी हालत वही है। सबने जनता का शोषण किया। देखिए, पहले हम अधिवक्ता हैं और जब भी चुनाव आता है हम लोगों का सहयोग लेने के लिए बाद में लोग चले आते हैं, मिलते हैं। हम लोगों के बीच से भी लोग चले जाते हैं, इसके बाद हम लोगों को भूल जाते हैं। तो जो अधिवक्ता हित में बात करेगा वही हम लोगों का नेता होगा। क्यों कर रहा है? हित में कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ से गए नीलकंठ तिवारी जी गए, कहे टीन सेट टूटा है मैं बनवा दूंगा, नहीं बनवाए, नहीं बनवाए। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? हम लोग जो अधिवक्ता है हम लोग तय करेंगे और हम लोग उसको देंगे वोट। ये हम लोग का एजेंडा खुद का रहेगा, किसी से बंधा नहीं है। जो लिखेगा उसको हम लोग देंगे, अपने घोषणा पत्र में हम लोग को डाले, हम लोग को सुविधा दे। हम लोग अब की बार यही होना है। हम लोग देख चुके, हम लोग देख चुके। अब तक की जो स्थितियां थी वो दूसरी थी, लेकिन अधिवक्ता किसी से बंधा नहीं है। अधिवक्ता स्वतंत्र है। जो मेरे विषय में सोचेगा हम उसके विषय में सोचेंगे, जो मेरे विषय में नहीं सोचेगा हम उसके विषय। आज तक सोचा नहीं। और आज तक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र करते हैं, किसी के बधुआ नहीं है। जो हित की बात करेगा उसके। देखिए, हम लोगों का जब भी चुनाव आता है तो वोट और सपोर्ट लेने के लिए हम लोगों के बीच में सब लोग चले आते हैं, चाहे सांसदी का चुनाव हो और चाहे जो है विधानसभा का चुनाव हो, यही होता रहा है। लेकिन अधिवक्ताओं के हित में घोषणाएं भी कर दी जाती है, तब भी पूरी नहीं होती है और न बीच में कोई हाल समाचार लेता है।
बड़ी बात है। आप लोग बोल रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं के हित की बात करेगा उनके घोषणा पत्र में हमारे हित की बात करेगा, क्योंकि पहले काफ़ी इनको धोखे मिले हैं। यहाँ से वकील लोग मंत्री बन गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए वैसे ये लोग थोड़े नाराज़ हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि जो इनके हित की बात करेगा उसको चुनेंगे वो। आप देखते रहे भारत की तस्वीर।